नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इतिहास में बहुत सी बातें छिपा ली जाती हैं, दबा दी जाती हैं। इतिहास हमेशा विजेता लिखते हैं, ये सब बातें हम लोग जानते हैं। लेकिन इतिहास में हुई कोई बहुत बड़ी घटना छिपा ली जाए, ऐसा संभव है क्या? क्या ये संभव है कि जर्मनी का जो होलोकॉस्ट हुआ, नरसंहार हुआ, उसको दबा दिया जाए, छिपा दिया जाए? आप कहेंगे बिल्कुल असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन भारत में ऐसा हो चुका है। हिडन हॉलोकॉस्ट का नाम आपने इससे पहले ये टर्म कभी नहीं सुनी होगी। भारत में 1857 से लेकर अगले 10 वर्षों में 1 करोड़ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मार दिया गया। अब ये आंकड़ा सुनकर आपको आश्चर्य होगा। सवाल यह है कि आंकड़ा कैसे आया, कौन लाया? भारत के इतिहासकार हैं अमरेश मिश्रा। उनकी किताब है जिसके बारे में लंदन के गार्जियन अखबार में छपा है। उसमें जो बातें कही गई हैं, आज मैं उन्हीं के आधार पर आपसे ये बात करने वाला हूँ कि क्या हुआ, इतिहास को किस तरह से, और ख़ास तौर से इतिहास की जब मैं बात कर रहा हूँ तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को किस तरह से दबाया, छिपाया और उसको कम करके दिखाने की कोशिश हुई। 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, वो यूरोप की शक्तियों को, खासतौर से ब्रिटेन को, और ब्रिटेन का जो है एक तरह से दबदबा था उस समय पूरी दुनिया पर राज था। कहते थे कि बरतानवी साम्राज्य का सूरज कभी डूबता नहीं है, और उसका सबसे बड़ा पोजीशन, सबके पास जो चीज़ थी वो था भारत। जो सबसे बड़ा देश था वो भारत के हाथ से निकलने का खतरा था। ये यूरोपीय ताकत को, उसके साम्राज्य को सबसे बड़ी चुनौती थी यूरोप के इतिहास में। और 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था, उसको हमारे यहाँ इतिहास में कैसे दिखाया गया कि मेरठ से शुरू हुआ कुछ सिपाहियों के विद्रोह से। इसको सिपाही विद्रोह का नाम दिया गया, सिपाही म्यूटिनी के नाम पर इसको प्रचारित प्रसारित किया गया। कहा गया कि कुछ सिपाहियों ने इस आधार पर विद्रोह किया कि उनको जो कारतूस मिल रहा है उसमें गाय या सूअर की चर्बी है, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया और वो अंग्रेज़ों को मारते हुए दिल्ली तक पहुँचे और दिल्ली में आकर बहादुर शाह जफर को अपना जो है नेता और भारत का बादशाह घोषित कर दिया और लाल किले पर भगवा झंडा फहरा दिया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने दमन किया उन सब विद्रोहियों को। उनकी नज़र में विद्रोही, हमारी आपकी नज़र में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनको मार दिया, बात खत्म हो गई। बात इतनी सी नहीं है। पहली बात तो बहादुर शाह जफर अंग्रेज़ों का एजेंट था। इस पर मैं विस्तार से एक वीडियो बना चुका हूँ, शायद आप लोगों से बहुत से लोगों ने देखा होगा। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सारी खबरें, उनकी योजना अंग्रेज़ों तक पहुँचाता था। लेकिन वो दूसरा अध्याय है। आज एक अलग अध्याय की बात हो रही है। तो अंग्रेज़ों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को अपनी सत्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना और अंग्रेज नौकरशाहों के मुताबिक और उनके कई इतिहासकारों के मुताबिक जीतने का यही तरीका था कि ऐसे सब लोगों को जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सर उठाने की हिम्मत की, उनको मार दिया जाए। 1 करोड़ लोगों को मारा गया अगले 10 साल में। अब ये संख्या सुनकर बहुत से लोगों को लगता है कि ये अतिशयोक्ति है, इतना नहीं हो सकता। तो अमरेश मिश्रा ने 3 प्राइमरी सोर्सेज का इस्तेमाल किया है। अब जो लोग इतिहास के जानने वाले हैं और जो इतिहास के विद्यार्थी हैं, वो भी जानते हैं कि इतिहास ऑथेंटिक तभी माना जाता है कोई, जब उसमें प्राइमरी सोर्स को कोट किया गया हो, जब वो प्राइमरी सोर्सेज के आधार पर लिखा गया हो। अन्यथा तो वो कहानी है, केवल गल्प है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ लोगों की ओपिनियन हो सकती है, कुछ लोगों की राय हो सकती है, कुछ लोगों का एजेंडा हो सकता है, लेकिन इतिहास, हिस्ट्री जिसको कहते हैं, वो वही मानी जाती है ऑथेंटिक जो प्राइमरी सोर्सेज पर बेस्ड हो। उन्होंने इसके लिए जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसके जो दस्तावेज हैं उनको आधार बनाया है। दूसरा ध्यान देने की बात है, किसी भी शोध में, किसी भी खोज में, किसी भी इतिहास लेखन में
इन दो सोर्सेज जिनका जिक्र करने जा रहा हूं मैं, उनका उल्लेख नहीं हुआ है। ये उनकी किताब में है, इसका विस्तार से वर्णन, इन वॉर ऑफ सिविलाइजेशंस इंडिया 1857। ये उनकी किताब है जो उनके शोध के आधार पर छपी है, और मैंने जैसा पहले बताया गार्डियन में इसके बारे में छपा है, उनकी किताब के बारे में, उनकी राय भी, उनसे बातचीत भी और दूसरे लोगों की प्रतिक्रिया भी, जो समर्थन में है, जो विरोध में है, दोनों तरह के लोगों। उन्होंने इसको अनटोल्ड होलोकास्ट कहा है, क्योंकि इसको छिपा दिया गया, इसको दबा दिया गया। अमरीश मिश्रा के मुताबिक उस समय के इतिहासकार कहते हैं कि 10,000 भारतीय सैनिकों की हत्या की गई, उनको मारा गया। ये एक फिगर है। और अमरीश मिश्रा कहते हैं कि बैलेंस बुक ऑफ हिस्ट्री में ये नहीं बताया गया है कि कितने भारतीय मारे गए, इसकी संख्या का कहीं भी जिक्र नहीं किया जाता। और उनके मुताबिक ये होलोकॉस्ट था जिसमें लाखों लोग लापता हो गए, और उसका एक ही निष्कर्ष है, ये सब लोग मारे गए। और अमरीश मिश्रा कहते हैं कि अंग्रेजों की नज़र में, ब्रिटेन की नज़र में ये ज़रूरी होलोकॉस्ट था, क्योंकि इसी से जीता जा सकता था और इसी से अपना दबदबा कायम रखा जा सकता था भारत पर। और इसके लिए अंग्रेज़ों को ज़रूरी लगा शहरों, कस्बों और गांवों में हज़ारों लाखों लोगों को मार दिया जाए। जो भी अंग्रेज सत्ता को चुनौती दे उसको खत्म कर दिया जाना चाहिए। इसलिए अंग्रेजों ने मारे गए लोगों की संख्या को हमेशा गोपनीय रखा। दूसरा सोर्स उन्होंने लिया है जो धार्मिक लड़ाके मारे गए, हिंदू धर्म के साधु संत, और जिन लोगों का धर्म के अलावा धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्यक्रम और इसके अलावा जो है और कोई मतलब नहीं था, वो लोग भी इस स्वतंत्रता संग्राम में कूदे। और मुस्लिम मुजाहिदीन, इन दोनों के कितने लोग मारे गए इसकी कोई संख्या कोई ब्रिटिश इतिहासकार या ब्रिटिश सरकार का कोई दस्तावेज नहीं बताता है। ये लोग इसलिए मारे गए कि ये अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना चाहते थे और इसके लिए आमादा थे, और इसके लिए वो बलिदान देने को तैयार थे। और उनका तीसरा प्राइमरी सोर्स है ब्रिटिश लेबर फोर्स, जिसमें वो कहते हैं कि 1/5 यानी 20% से लेकर 1/3 यानी लगभग 33%, 33% की कमी आ गई पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद। और ब्रिटिश वेयर हाउस में अमरीश मिश्रा कहते हैं 20 लाख चिट्ठियां बिना खुली रह गई, यानी उन लोगों को जिन्होंने अपने परिजनों को लिखा था, वो चाहे मजदूर रहे हों, चाहे सैनिक रहे हों, और चाहे दूसरी तरह के लोग हों जो इस स्वतंत्रता संग्राम में कूदे हैं। और इसके बारे में ब्रिटिश नौकरशाह, उनका जो अकाउंट है वो बताते हैं कि ये ज़रूरी था ये बताने के लिए कि जिन लोगों ने हमारी औरतों और बच्चों को मारा उनके साथ हमने क्या किया, उनके साथ हमने कैसा बदला लिया, किस तरह से और किस पैमाने पर बदला लिया। अब अमरीश मिश्रा के इन आंकड़ों पर जाहिर है सवाल उठने थे, तो भारत में भी सवाल उठ रहे हैं, ब्रिटेन में भी सवाल उठ रहे हैं। और कहा जा रहा है जो लोग इस आंकड़े से सहमत नहीं हैं उनका कहना है कि हो सकता है कि इतने लोग मारे न गए हों, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए युद्ध क्षेत्र से भाग गए हों। कोई नहीं बताता कि वो भागकर कहाँ गए। अचानक इतनी बड़ी आबादी कहीं पहुंचेगी तो उसका कोई तो ब्यौरा होना चाहिए। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च में 1857 के प्रोजेक्ट पर काम करने वाले वो हैं शबी अहमद, इतिहासकार शबी अहमद। वो कहते हैं कि हो सकता है पलायन की वजह से ये संख्या कम हो गई। ये एक तरह से जो ब्रिटिश पक्ष है, जो ब्रिटिश इतिहासकार है, जो अंग्रेजी साम्राज्य का कहना है, दावा है, उसी का एक तरह से परोक्ष रूप से समर्थन है। हालांकि वो पलायन कर गए इसका कोई प्रमाण किसी के पास है नहीं। इंडियन म्यूटिनी के लेखक ब्रिटिश हिस्टोरियन सॉल डेविड, उनका कहना है कि मारे गए लोगों की गणना करना तो बहुत कठिन है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स लोग मारे गए। लेकिन अमरीश मिश्रा का जो अनुमान है वो थोड़ा ज़्यादा है, और वो बचाव में ये भी कहते हैं कि हो सकता है बहुत से लोग इनमें से जो है अकाल में मारे गए हों। हालांकि वो मानते हैं कि लिए भी जिम्मेदार बहुत हद तक ब्रिटिश साम्राज्य ही था। दूसरे लोगों का कहना है कि उस समय के उस सच को उजागर करके अमरीश मिश्रा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर आप देखिए तो अंग्रेज़ों का जो इतिहास है उस समय का, उसमें से जो भारतीय पक्ष है उसको निकाल दिया गया है, और 1860 से लेकर 19वीं शताब्दी के अंग्रेज अफसर बना,
और ये सिलसिला कई अध्यक्षों तक चला। कांग्रेस के शुरू के कई अध्यक्ष ब्रिटिश थे। ये कैसी लड़ाई थी अंग्रेजों से भाई? जिनके विरोध में पार्टी बनी उसकी अध्यक्षता वही लोग कर रहे थे जिनको हटाना था। दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर अमार फारूकी कहते हैं कि अमरेश मिश्रा और विलियम डेलरिम्पल जो है वो दोनों एक बात तो बताते हैं कि इस बारे में बहुत कुछ है जो जानना अभी बाकी है और इसके बारे में और आगे शोध करने की, खोज करने की ज़रूरत। ये सच है कि उस समय अंग्रेज़ जो है बहादुर शाह जफ़र के नाम से इस पूरे उपमहाद्वीप पर राज कर रहे थे। और जैसा मैंने पहले कहा, ये बहादुर शाह जफ़र इस देश का सबसे बड़ा गद्दार था, जिसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को अंग्रेज़ों के हाथ बेच दिया था। ये कोई देशभक्त नहीं था और इतिहास में इसके तमाम साक्ष्य और प्रमाण मौजूद हैं। और ये भी कहना गलत है कि मेरठ से चला ये संग्राम और दिल्ली आकर ख़त्म हो गया। दक्षिण में तमिलनाडु, उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी थी, हिमालयी क्षेत्र, बर्मा तक ये आंदोलन चलता रहा बरसों बरस। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में जो कुछ हुआ, लाल किले पर भगवा झंडा लहराने के बाद जो है और बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता घोषित करने के बाद ये ख़त्म हो गया। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो बात कही है किंग्स कॉलेज लंदन के साउथ एशियन हिस्ट्री पर काम करने वाले इतिहासकार जॉन ई विल्सन ने। उन्होंने कहा ये नया भारत है, आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है। भारत को अब इस नए भारत की दृष्टि से देखना होगा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से भारत का एक नया रिश्ता जुड़ रहा है। नए तथ्य सामने आ रहे हैं, जो तथ्य दबाए गए वो सामने आ रहे हैं। और उनका कहना था कि 40s और 60s तक भारत के लिए, वो नाम नहीं लेते हैं, कांग्रेस नेताओं की ओर इशारा करते हैं और नेहरू गांधी का नाम भी लेते हैं, वो अहिंसा का आंदोलन चला रहे थे। उनके लिए 1857 एक एम्बैरेसमेंट था, शर्म की बात थी। उन्हें लगता था कि 1857 का जिक्र करेंगे, उसकी बातों को आगे रखेंगे, उसका सच सामने लाएंगे तो भारत एक अहिंसक देश के रूप में या अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले देश के रूप में उसकी छवि बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए 1857 के इतिहास को पूरी तरह से दफन कर दिया गया, दबा दिया गया, क्योंकि इससे गांधी और नेहरू के अहिंसा के सिद्धांत को चोट पहुंचती थी। इसीलिए आप देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में जितने भी ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए जो अहिंसा के रास्ते पर नहीं चले, उनको इन लोगों ने रास्ते से हटा दिया। वो चाहे वीर सावरकर हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, भगत सिंह हो, इन सब से कांग्रेस के इन नेताओं की कोई सहानुभूति नहीं थी। आज का भारत 1857 की कहानी का हिस्सा बन रहा है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है भारत के इतिहास में, भारत के समाज में और भारत की आज़ादी की लड़ाई का जो संघर्ष का जो दौर था उसके बारे में। 1857 का जिस तरह से अंग्रेज़ों ने दमन किया, उसने ये दुनिया को दिखाया, पूरा सच सामने नहीं आया तब भी दिखाया कि बरतानवी साम्राज्य को अगर कोई चुनौती दे सकता था तो ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इतनी बड़ी चोट बरतानवी समाज को दुनिया में और कहीं नहीं मिली और उस इतिहास को अंग्रेज़ों ने दबाया, ये तो समझ में आता है। अंग्रेज़ों ने उजागर नहीं होने दिया, ये तो समझ में आता है। भारत के लोगों ने, और ख़ास तौर से आज़ादी के बाद भारत के जो हुक्मरान हुए और उनके जो पिट्ठू इतिहासकार हुए, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि कैसे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को कम से कम दिखाया जाए, उसके महत्व को जितना कम किया जा सके उतना कम किया जाए, उसको बहादुर शाह जफर से जोड़ दिया जाए तो सेकुलरिज्म आ जाता है, गंगा जमुनी तहजीब आ जाती है। भारत के इतिहास से जैसा खिलवाड़ इस देश में हुआ है और कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकारों ने किया है और उसके इतिहासकारों ने किया है, दुनिया में और किसी देश में ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।